इस वक्त सिचुएशन क्या है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में? एक हू का आलम है और कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं और बेशुमार कंटेनर्स लगा दिए गए हैं इस्लामाबाद के शहर के दाखिली दरवाज़ों पे और रावलपिंडी के शहर के दाखिली दरवाज़ों पे और खारजी दरवाज़ों पे कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। पुलिस की नफरी बढ़ा दी गई है और इसके साथ साथ रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में छापे मारे जा रहे हैं। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है और ये सब कुछ पंजाब में पुलिस गर्दी हो रही है और इस्लामाबाद में पुलिस गर्दी हो रही है। और पंजाब के इंचार्ज हैं, रूह रवा हैं मोहसिन नकवी, और लाहौर और पंजाब में जो इस वक्त हैं जी वो आपको मालूम है कि मरीम साहिबा हैं, वो होम मिनिस्टर भी हैं, वो वज़ीर खानाजात भी हैं और वो वज़ीर आला भी हैं। फॉर्म 47 है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो बहरहाल मरीम साहिबा और मोहसिन नकवी साहब मिलकर खेल रहे हैं और इस जलसे को सबोटाज करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कारकुनान वो डटे हुए हैं। और मैं आपको कुछ मनाज़िर दिखाता हूँ और गुफ्तगू सुनवाता हूँ कि इस वक्त क्या चल रहा है, बल्कि सारी रात क्या चलता रहा। ये मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त भी जब मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो तकरीबन रात के 3 बज चुके 3:30 बज चुके हैं और ये 3:30 से पहले के मनाजिर हैं और क्या बहस चल रही है, क्या सूरत हाल चल रही है। पहले ज़रा सुनवाते हैं कि जब जलसे का NOC दिया गया, रोड मैप दिया गया और नक्शा जारी किया गया और नक्शा जारी करके बताया गया खुद इंतज़ामिया ने, ज़िला इंतज़ामिया ने, इस्लामाबाद की ने। और लेकिन उससे पहले यानी कि जैसे ही मगरिब सूरज ढला उसके बाद फिर ये एक सिलसिला शुरू हो गया। ज़रा सुनिए पहले क्या हो रहा है। और मजिस्ट्रेट साहब पहुंचे हैं कि जगह तब्दील करेंगी आप। मैं सर ऑर्गेनाइजर हूँ, ठीक है। मैं अभी सवेर सेन से बात कर रहा हूँ। डिप्टी कमिश्नर साहब को जैसी NOC हमें आ जाएगा ना, अभी हमारे पास NOC है इस जगह। देखिए इस जगह पे किसी जगह पे भी सुनने नहीं है। बेसिकली ये 7 जगह है, वो जो आप जिसको इसका समझ रहे वो जगह है। नहीं सर नहीं, मैप में भी यही है, हकीकत में भी यही है। हमें वाज़ेह अल्फाज़ में बता दिया गया है जब तक इस जगह की NOC के अलावा किसी और जगह का NOC हमें हैंड ओवर नहीं करेंगे, हम इस जगह से हिलने वाले नहीं हैं। हम यहाँ बैठेंगे, आपके साथ निगोशिएशन कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं वाज़ेह अल्फाज़ में। हमारे वर्कर्स भी हैं, हम भी हैं, मज़ीद हमारे रहनुमा भी आ रहे हैं। हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, हमने इस जलसे को कामयाब करना है। देखिए मैं आपको आया था बीइंग इलाका मजिस्ट्रेट आपको ये चीज कन्वे करने के लिए कि जिस जगह पे आप बैठे हैं ये जगह आपका NOC की नहीं है, वो जगह आपकी है। आपका इधर 7 जगह अगर आप हमारे साथ जाएं हम आपको चेक कराते हैं। आपका इधर आना बनता इसलिए नहीं था कि आपने ही मैप जारी किया हुआ है, आपने ही NOC जारी किया हुआ है। जब आप दूसरा NOC ले आते या इस जगह का कोई कैंसिलेशन ले आते तो हम आपकी बात भी मानते, आपको सर आंखों पे बिठाते। जब तक आप नहीं लाएंगे कोई चीज तो हम इस जगह को छोड़ने वाले नहीं। चलो हमने आपको कर दिया, बाकी आपके मजीद हमारे इंतजामात में रुकावट ना पैदा करें, मजीद हमें डिस्टर्ब ना करें। ये आपने सुना जी कि किस तरीके से जुडिशल मजिस्ट्रेट पहुंचे हैं और वो बता रहे थे। अब जरा एक और मैं आपको गुफ्तगू सुनाता हूँ कि सामान उठाने के लिए भी पहुंच गए कि जनाब आप यहाँ से सामान उठाएं। और जबकि असद कैसर साहब हैं और उमर अयूब साहब हैं, शेख वकास अकरम हैं, वो ये बता रहे हैं कि हमारे पास NOC भी है और ये सामान आपने जो नई जगह दे दी है वहाँ पे ये सामान हम लेकर जा रहे हैं। लेकिन उनसे सामान छीनने की भी कोशिश की गई और उन्हें वो गाड़ी ही पुलिस ले जाना चाह रही थी जिसमें जलसे के सारे इंतजाम का सामान था। जरा देखिए क्या बहस हो रही है। नई जगह पे सामान है, उधर ही जा रहे हैं। नहीं उधर नहीं जा रहे, इस तरह नहीं जाएंगे हम, इधर से मैं इसीलिए मैंने यहाँ इसलिए आए हुए हैं। आप आगे साढ़े भाई क्यों हटते हैं? मैं क्यों मुझे नीचे दे दो, आप क्यों हटते हैं भाई? आप जान खराब कर रहे हैं। ये साहब ये आप लोग क्या कर रहे हैं? जब गाड़ियाँ नई लोकेशन पे जा रही है नहीं, ये आप थाने में लेके जा रहे हैं। देखा हुआ है ना सर। एक मिनट कोई तरीका नहीं, इस पे कोई कानून है? ये मुझे बताएं आपको किस कानून के तहत आप तरीके से रहे और कानून के अंदर रहे, कानून के अंदर रहे आप सर आप किस कानून के तहत, किस कानून मुझे बताओ। लेके जा रहे हैं उधर शिफ्ट करा किधर शिफ्ट करा नई जगह पे गाड़ी पीछे करो यार, हमारी गाड़ी हम ले जाते हैं। आपने अगर तसल्ली कर ली आप अपनी गाड़ी में 7 पुलिस वाले भेज दें। देखो मेरी गाड़ी आपके अंदर देखे आप मिला रहे DIG मिला रहे अपनी गाड़ी DIG मिला रहे
सर जी आप या तो पहले किसी से बात करवाएं हमारी, बात करवाएं, पहले बात करवाएं ना, आप बात करवा दें। पहले बात करवाएं। ये MNA है, ये MNA है, मैली ड्रॉप की अपोजिशन, हम सारे यहाँ पे। मैं सब स्पीकर हूँ, नहीं, आप हमें बताएं, बहस की बात नहीं है यार, हमारे पास NOC है, सारा कुछ है, ये क्या बात कर रहे हैं आप ही क्या सराहना दी NOC भाई? SHO साहब, अब मेरी बात सुने, SHO साहब उनको इतला करेंगी वहाँ असद कैसर साहब आए हैं, अपोजिशन लीडर आए हैं। आप आगे किसी को जाने तो देना होगा। नहीं पहले तो बात करवाएं ना यार, आप गाड़ी अगर थाने ले जाते हो क्या हमारे पास सुबह के देर में? नहीं आप बात करो, आपको हमने क्या करना है, हमें हमारा सामान चाहिए भाई जान, गाड़ी चाहिए। अब तो हम बात करें। जब लोग सारे MNAs यहाँ पे हैं, अपोजिशन लीडर हूँ मैं यहाँ पे, बताएं, फरमाइए, मेरा रैंक फेडरल मिनिस्टर का है, फरमाइए है आपको नहीं, यहाँ पे ये आप अपने बंदे निकाले, यहाँ पे हम लोग अपने लोग साथ बिठा के लेके जाएंगे। नहीं, हम लोग अपने बंदे हम लोग अपने बंदे बिठवा के वहाँ पे जाए, आप अपने बंदे बिठवा दें। आपने कौन से बंदे पहले बिठाए साहब? हम लोग बैठेंगे, आप इनको रिलीज करें, मैं इसमें असल में ही हम गाड़ियाँ साथ में पुलिस वाले को उतारने, आपका एक पुलिस वाला हो जाएगा, एक मैं हो जाऊंगा। CM साहब के भाई ये आपने देखा जी कि जलसा, उन्होंने कहा जी ये जगह आपकी तब्दील हो गई है। PTI के रहनुमाओं ने कहा ठीक है जी, जगह तब्दील हो गई है तो हम जा रहे हैं। उन्होंने सामान पैक किया और ट्रक उठाया और ट्रक में सामान लादा और वो जा रहे थे, लेकिन उन्हें कहा कि ये साजो सामान जिसमें साउंड सिस्टम भी था, सब कुछ था, स्पीकर वगैरह थे और वो स्टेज तैयार करना था, वो सारे का सारा ट्रक जो है वो पुलिस लेने आई हुई थी। SHO साहब मौजूद थे और उनके साथ ये तकरार हो रही थी। अब जरा एक और सीन देखिए, उसमें जैन कुरैशी साहब भी हैं, शेख वकास अकरम भी हैं, उनकी जरा देखिए कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्या बहस चल रही है। शेख वकास अकरम साहब बताइएगा, ये क्या हुआ अचानक से? वहाँ पर तैयारियां जारी थी, आप लोग यहाँ पर आ गए? कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये 2 मिनट का फासला था। रुकावटें इन्होंने पहले ही पैदा करनी थी, हमें अंदाजा था, मगर आपने देखा कि उन्होंने जैसे वेन्यू चेंज किया, हमने नए वेन्यू का NOC लिया। यहाँ पे कब्जा हमारे लोगों के पास है, काम अर्थ वर्क शुरू हो गया है। रात का पैर देख लें, हम सारे मौजूद हैं, बल्ले बल्ले सारे आओ। 8 सितंबर नौबत क्यों आई वेन्यू चेंज करने की? और जी लानत करो तुसी, बात यह है कि 8 सितंबर को जलसा होगा और वज गज के होगा। उन्होंने कहा जी लानत पाओ, जलसा होगा और हर सूरत में होगा, जगह तब्दील कर दें, नई जगह पे हो जाएगा। अब जरा जैन कुरैशी साहब को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। कुरैशी साहब लास्टली ये बताइएगा, वेन्यू लोकेशन चेंज होने के बाद क्या आपकी इंतजामिया से बात हुई है? क्या उनका इस हवाले से टेक है? वो करने वाले कर रहे हैं। हाँ, जो नया NOC इशू हुआ है वो इंतजामिया ने किया। देखिए, हमने ताउन किया इंतजामिया के साथ, हमें इमरान खान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थे कि आपने इजाजत लेके NOC के साथ जलसा करना है। 22 तारीख को भी जो हमने मुलतवी किया था, हमने ताउन किया था। अब हक तो बनता था इंतजामिया का कि 8 फरवरी को अपने वादे के मुताबिक वो भी हमारे से ताउन करते हैं। ठीक है, वो वेन्यू उन्होंने चेंज किया, हमने तस्लीम कर लिया। आज आपके सामने है, हम दूसरे वेन्यू पे आए खड़े हैं, अपना काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह बड़े जोश और जज्बे से कर रहे हैं। मैंने आपको पहले अर्ज की, वेन्यू माने नहीं रखता। वेन्यू जितने आप 4 वेन्यू और चेंज कर रहे हैं, हमारे पास जलसा ना, हमारे पास स्टेज ना हो, हमारे पास साउंड सिस्टम ना हो, यही कुछ ही होगा ना। लेकिन आवाम को तो नहीं रोक सकते, आवाम ने इंशाल्लाह आना है, जलसा इंशाल्लाह वही होगा जहाँ तक। ये आपने देखा जी जैन कुरैशी साहब थे जो कि बता रहे थे कि जलसा तो होगा, हर सूरत में होगा और लोगों से कह रहे थे कि वो पहुंचे। अब मैं आपको एक और सीन दिखाता हूँ, वो भी जरा सुनिएगा और देखिएगा और महसूस होइएगा कि क्या होता रहा है सारी रात। सब आप इस गाड़ी में क्यों बैठे हुए हैं? मेरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एडमिनिस्ट्रेशन पे मेरा एतबार नहीं है, तो जो नया वेन्यू है हमारा, उधर ये साउंड सिस्टम की गाड़ियां जो है मैं उधर बाफाजत इंशाल्लाह पहुंचा रहा हूँ। आप खुद यहाँ पे काफी देर से बैठे हुए हैं? जी, मैं गाड़ी में ही बैठा हुआ था, पुलिस के साथी भी थे और वो अलाउ नहीं कर रहे थे कि इधर जाने के लिए। वो कह रहे थे जी गाड़ियां आपके पास पहुंच जाएंगी। मैंने कहा नहीं भाई, ये एक अमानत है, ये वजीर आज़म इमरान खान साहब की अमानत है और मुझे मालूम है ये गाड़ियां इधर उधर हो जाएंगी। मैं आप इंतजामिया पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे? नहीं, मैं नहीं ट्रस्ट करता। अब क्या तय हुआ आप लोगों का? ये गाड़ियां इंशाल्लाह अभी जलसागाह में जाएंगी। ये जगह क्यों चेंज हो गई है? जगह क्यों चेंज हुई है? वो भी ठीक है जगह, उसमें कोई इशू नहीं। वहाँ पे अभी जाके देखते हैं हालात, उनका ये जमीन किसी और की है तो इंतजामिया ने वो हमें दे दिया तो ठीक है। हमें जगह चाहिए, अल्लाह खैर सलाह। जलसा होगा इंशाल्लाह, दबा के जबरदस्त होगा, बेहतरीन। इसी गाड़ी में जाएंगे आप? मैं इसी जगह में जा रहा हूँ। मैंने बैसियत क्लीनर अभी काम शुरू कर दी है। कल अगर दोबारा से जगह चेंज हो जाती है फिर क्या करेंगे? अल्लाह करम करेंगे इंशाल्लाह। कोई प्लान बी बनाया? अल्लाह खैर करेगा, हमारे पास हमेशा प्लान बी भी है, सी भी है, इंशाल्लाह अल्लाह करम। थैंक यू। अब जरा सुनिएगा जी, अली अमीन गंडापुर
वो उन्होंने पेशावर से पैगाम दिया। जब ये सारी बातें हो रही थी, रुकावटें खड़ी की जा रही थी, उन्होंने पेशावर से इंतहाई सख्त पैगाम दिया और इंतजामिया को मुखातिब हुए, पुलिस को मुखातिब हुए और जो ये सारा काम करवा रहे थे उनसे मुखातिब हुए। वादे ये सब सुन लो, सामान वापस करो, जो जगह बताई है वहां पे जलसे के लिए सामान लगाने दो, वरना मैं सामान भी आके लगा लूंगा, जलसा भी मैं कर लूंगा। और उसके बाद ये तरनोल थाने वाले तुम्हें जो हुक्म दे रहे हैं ना तुम्हारे बाबे, वो बाबे सुन लें कि उसके बाद मैं तरनोल थाने जाऊंगा ये सामान लेने के लिए। ये मुल्क आपके बाप का नहीं है कि आप यहाँ पर आ जाते हैं और पहले एनओसी देते हैं, पाँव पकड़ते हैं। हमारे लीडर का ज़र्फ है कि उसने कह दिया कि हालात ठीक नहीं थे, जलसा कैंसिल कर दिया उसने, अपनी दी हुई एनओसी के बाद ड्रामे करते हैं आप। ये मुल्क आपके बाप का है और मैं आपको अब दिखाऊंगा कि आप इजाजत आप दो या ना दो, ये जलसा भी होगा। और ये सामान तरनोल थाने में अगर हुआ तो मैं तरनोल थाने जाके सामान उठाऊंगा। ये मेरा वादे पैगाम है, पूरी कौम सुन ले, सबने आना है। मैं साथ साउंड भी लेके आऊंगा, कंटेनर भी लेके आऊंगा और जलसा भी करूंगा और ये सामान भी वसूल करूंगा। बहुत शुक्रिया।